हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो अनुसंधान की रूपरेखा, मतलब एमएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर पहला होता है, अनुसंधान की रूपरेखा, सांख्यिकी तथा प्रतिवेदन लेखन, ठीक है, रिसर्च डिजाइन, स्टेटिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक अनुसंधान से आएगा, ठीक है, एक प्रतिवेदन लेखन से आएगा, एक सांख्यिकी से। 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से कंफर्म हो गए, है ना। तो मतलब 50-70% तो मतलब ये चीज़ देखना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर स्किप कर ही नहीं सकता, पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देन आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये समझिए आप लोग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस की बात तुम करते हो ना, प्रीवियस के पीछे भाग, तो 3 साल के प्रीवियस चाहिए, सब 4 साल के प्रीवियस चाहिए। प्रीवियस की मैंने वीडियोज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप लोगों को एमएड क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। बट मैं ये बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें देख लिए तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा का सारा मतलब आपका यहीं से आ जाएगा, ये समझिए आप। अब देखो, सबसे पहले अगर हम आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स हो गए, और कोई भी अपडेट आती है, जैसे आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, ठीक है, डाउनलोड हो रहे हैं, तो कल ही मैंने आज ही वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोगों को बताया था, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैंने लिंक भी भेज दी थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे, मतलब कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले वहीं पर मिल जाती है, इसलिए आप लोग उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो कन्फर्म में आएगा, 16 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और मतलब ये यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला जो है आपका शोध अनुसंधान रिसर्च से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, आप लोग लगातार देखते हैं ना क्वेश्चन पेपर, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से घुमा फिरा के ना चीज़ें यहाँ पे आपको एक जगह में दे रहा हूँ आप लोगों को। अनुसंधान या शोध एक ही चीज़ होती है, रिसर्च जिसे बोलते हैं, ठीक है। में कार्यप्रणाली कभी कभी विधि तंत्र लगता है, ठीक है। न्यायदर्श उपकरणों पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। न्यायदर्श ये सैम्पलिंग जो यहाँ पे होती है, न्यायदर्श या निदर्श बोलते हैं, जिसे प्रतिदर्श भी बोलते हैं, ठीक है। नमूना, मतलब कई इसके नाम हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कभी प्रतिदर्श रखेगा, कभी न्यायदर्श रखेगा, कभी निदर्श रखेगा, कभी आपसे मतलब कई नाम है इसके रखेगा। आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यार पहले न्यायदर्श पूछता था, आपकी प्रतिदर्श पूछ दिया, आपकी नमूना पूछ दिया। तो ये सैम्पलिंग एक ही चीज़ होती है। जो बच्चे इंग्लिश जिनका मीडियम है, मतलब इंग्लिश में पेपर, उन्हें पता है, उन्हें थोड़ी कम दिक्कत होती है ना, लेकिन हिंदी के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो कहीं नाम बदल देता है, इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग इससे देखिएगा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आप लोगों का आएगा। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, शोध प्रतिवेदन, ठीक है। शोध प्रतिवेदन कभी रखता है, कभी जो है लेखन प्रतिवेदन लिखता है, कभी शोध प्रतिवेदन लेखन लिखता है, ठीक है। कुछ भी हो, और ये चीज़ है, ठीक है। तो शोध प्रतिवेदन लेखन, अगर हम बात करें रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कभी कभी अनुसंधान रिपोर्ट लिख देता है या अनुसंधान प्रतिवेदन लिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो शोध प्रतिवेदन लिखने में संदर्भ ग्रंथ, सोचिए कि संरचना या महत्व वगैरह आपसे ऐसे रख देगा, पूछ लेगा, या आपसे एक अच्छे शोध प्रतिवेदन में प्रयुक्त उपशीर्षक देके प्लस इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ देगा, मतलब 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन में बना देगा वो, 2 क्वेश्चंस को 1 क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। फिर शोध प्रतिवेदन लिखने में अध्यायों के वर्गीकरण का महत्व, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आप लोगों का ये आना, तो इसलिए शोध प्रतिवेदन वाला पूरा, अनुसंधान वाला पूरा, और ये जो शोध प्रश्न या अनुसंधान प्रश्न, मतलब जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से ये कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग में तो 2 क्वेश्चन जोड़ देगा, आपका तैयार करेगा, 2 क्वेश्चन जोड़ के 1 क्वेश्चन, तो ऐसे रखता है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो 24 लगभग 24 से ऊपर यहाँ पे आपको मतलब 24 से ऊपर जो है नंबर्स का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पहला जरूर तैयार करना है, ठीक है। कन्फर्म है, आप लोग भरोसा रखिएगा, यकीन कीजिएगा, जब आप पेपर में बैठेंगे देखेंगे तो यही क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने मतलब एक में कई वो कर रखे हैं, ताकि आपको मतलब ये चीज़ ना हो ना कि कहाँ से उठा रहा कहाँ से, थोड़ा इस वजह से मैंने कर रखा है। अब जो दूसरा आपको परीक्षण टेस्ट से देखो क्वेश्चन रखता है, लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या करना, प्राचाल एवं अप्राचाल परीक्षण पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी इसमें अंतर पूछ देगा, कभी कभी प्राचाल एवं अप्राचाल परीक्षण को पूछ के, और इसमें जैसे NS-25 के लघु न्यायादर्श होते हैं ना, जो मतलब वो वाले, तो उसको जोड़ देगा, ठीक है। प्राचाल परीक्षण के प्रयोग की दशाएं वगैरह ऐसे पूछ लेगा, 2 चीज़ें मतलब जोड़ के क्वेश्चन। तो आपको क्या होता है प्राचाल परीक्षण, क्या होता है अप्राचाल परीक्षण, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे वहाँ पे। अगर हम बात करें तो कभी कभी हिंदी में, मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हैं ना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो वो कभी कभी आपसे हिंदी में मतलब
लिख देगा वहाँ पे पैरामेट्रिक परीक्षण ऐसे लिखेगा, ये नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण है, ठीक है, ऐसे लिखेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना प्राचाल एवं अप्राचाल परीक्षण है, ठीक है। खासकर आप लोग एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लिया करो, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ठीक है। या परा एवं अपरा परीक्षण करके ऐसे कई कई नाम आपसे पूछ लेगा, तो वहाँ पे आपको वो नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ेगा, समझेगा। दूसरा, एक पुच्छी एवं द्विपक्षीय परीक्षण बहुत वेरी मतलब शॉर्ट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी हाँ शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में आता है, तो वहाँ पे ए और बी मतलब समझाइए करके लिख देता है। ए मतलब एक पुच्छी एवं द्विपक्षीय परीक्षण ए दे देगा, उसके बाद में बी में दूसरा जोड़ देगा, तो ऐसे कर देगा। एक कहीं सवाल रख देगा, सांख्यिकी से रख देता है, या मध्यमान या माध्यांक बहुलक वगैरह, तो ऐसे सवाल रखता है ना। ये हो गया। अगला जो आपका यहाँ पे परीक्षण, ए परीक्षण एवं टी परीक्षण, ठीक है। तो इसे भी पढ़ लेना, क्या होता है परीक्षण, क्या होता है टी परीक्षण। काई वर्ग परीक्षण है, काई स्क्वायर टेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। सूत्र एवं उपयोग वगैरह पूछा है, बट आपको पूरा तैयार करना। उसके बाद में कुशकल वेरिक परीक्षण या विभिन्न सोपान गुण दोष वगैरह पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो ये आप लोगों को देख लेना। एक आता है यहाँ पे इनोवा टेस्ट आप लोगों का, ठीक है। इनोवा टेस्ट जिसे यहाँ पे चैता का विश्लेषण लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम है, जैसे आपका इनोवा टेस्ट लिखे, या इनोवा परीक्षण लिखे, या चैता के विश्लेषण लिखे, या प्रसरण विश्लेषण लिखे, ठीक है। इसके स्टेप्स वगैरह अधिकतर पूछता है, बट आपको पूरा ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, कंफर्म है 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। और तो आई होप इतना आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में अगर हमारा ये जो क्वेश्चन आता है सहसंबंध से कंफर्म में क्वेश्चन आएगा आपका। अगर बेसिक कंप्लीट आप मतलब अगर अच्छे से तैयार है, चीज़ें तैयार हैं, आपके समझ में आ गए ना, फिर तो आप कोई भी। और ये जो इसके विभिन्न पद वगैरह ये जो है ना, ये तो बहुत ही ईजी है सब, मतलब एक एक तरीके में, मतलब आप एक बार देखेंगे, थोड़ा सा समझे ना अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। रिसर्च सबसे इजी लगता है कि कोई सब्जेक्ट है तो रिसर्च वाला रहता है, ठीक है। सहसंबंध को रिलेशन, ठीक है। सहसंबंध प्रत्यय एवं प्रकार हो गया, ये कभी कभी ऐसे पूछ ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में जिससे रख दिया, ठीक है। केवल प्रत्यय सहसंबंध मतलब का प्रत्यय पूछ लिया, ठीक है। या को रिलेशन, ठीक है, इसका प्रत्यय केवल तो वेरी शॉर्ट में रख देगा। प्रत्यय एवं प्रकार पूछ लिया तो शॉर्ट में रख देगा, और एक क्वेश्चन में और दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जोड़ दिया तो लॉन्ग में रख देगा। तो इस प्रकार से ये आंशिक सहसंबंध पूछ देगा, आंशिक सहसंबंध की विवेचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रखता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध के प्रत्यय एवं प्रकार वगैरह हो गए। उसमें आंशिक सहसंबंध आप लोग देख लीजिएगा। फिर गुणन आपूर्ण विधि द्वारा, ये कई कई यहाँ पे वो हैं, थोड़ा एक बार ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो गुणन आपूर्ण विधि द्वारा से संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए दे दी, ठीक है। यहाँ पे मतलब संख्याएं वगैरह ये जो मैंने लिख दी है, इस प्रकार से देके और फिर आपसे निकालने को बोलता है। उसके बाद में जो अगला हमारा है न्यायदर्श। देखो इसका मैंने आपसे बोले कई कई यहाँ पे नाम है, जैसे आपको न्यायदर्श आपसे पूछता है, ठीक है। कभी कभी क्या रखता है, केवल न्यायदर्श रखेगा, कभी कभी आपसे प्रतिदर्श रख देगा, कभी कभी आपसे नमूना चयन रख देगा, है ना। तो प्रतिदर्श या नमूना चयन या न्यायदर्श, ठीक है, या निदर्शन, ये एक ही चीज़ होती है। तो ये अच्छे तरीके से आपको तैयार करना, ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। उसमें जो इरर्स वगैरह पूछी गई है, ठीक है, लघु न्यायदर्शों के लिए मध्यमान के मानक सूत्र को समझाइए, ये भी रख दिया गया। ठीक, समस्या मतलब प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण बताइए, एक महत्व वगैरह हो गया उल्लेख कीजिए, और उसमें अंतर भी पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद में परिकल्पना हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस तो एक क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। तो शून्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस, जिसे जो कितने प्रकार की होती, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि परीक्षा में टाइप 1 और टाइप 2 की। अच्छा, किसी बच्चे ने इस पर कमेंट किया था समझाने को, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं कोशिश कर रहा था यार कि इसकी पूरी ही एक बार मैराथन करा देते हैं पूरा, ताकि आपको अच्छा तरीके से तैयार हो सके, मतलब चीज़ें समझा सकें, बट टाइम नहीं मिल पाया। डेट शीट आप लोगों की पता है ना कब से एग्जाम में, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाऊँ मुझे थोड़ा, इस वजह से मैं बीएड की क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं, बट बीएड वालों को तो चलो अभी बाद में एग्जाम होंगे, उनको तो मैं लगातार करा दूंगा, आपका थोड़ा नहीं मिल पाया। बट जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ यही कर लेंगे, तो यहाँ से आपका सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सार्थकता के स्तरों की व्याख्या कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि अपने उदाहरणों से कीजिए। शून्य परिकल्पना। अब आंकड़ों के विश्लेषण में एक्सेल तथा SPSS, ठीक है, जो कार्यक्रमों की प्रयोग विधि, कभी कभी SPSS जो है उसके पद एवं लाभ ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा आपको क्वेश्चन तैयार करना, क्या है क्या नहीं। जनसंख्या, ठीक है, कभी कभी केवल जनसंख्या से रखता है, तो जनसंख्या इसका कई का पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका क्या क्या अगर हम बात करें, इसके जो जनसंख्या को समष्टि बोलते हैं, समग्र बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कई कई इसके नाम हैं। तो आपको ये याद रखना, अगर वहाँ पे समष्टि रखे या समग्र रखे या जनसंख्या से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन करके फिर आगे जोड़े, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो स्वतंत्रता अंश, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अंश के मतलब फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मानक त्रुटि के प्रत्यय वगैरह ये पूछा था, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना। फिर मानक विचलन, ठीक है, समूहकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन का सामान्य सूत्र लिखे पूछ दिया, कभी कभी निकालने को देता है, और एक क्वेश्चन आता ही है अगर हम बात करें तो, चाहे मानक विचलन पूछें आपसे, चाहे मतलब कई जो है माध्यांक जो है ज्ञात करने को दे देगा आपको, ठीक है। वर्गन बारंबारता करके फिर निकालो, तो ये है।
उसके बाद में कभी कभी मतलब अगर हम बात करें माध्यांक बोलक के उपयोग वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। संबंधित साहित्य की समीक्षा, या जिसे बोलते हैं क्या, साहित्य सर्वेक्षण, रिव्यू, मतलब क्या है, रिव्यू और लिटरेचर बोलते हैं ना। तो उसके औचित्य कारण वगैरह आप पूरा तैयार कर लेना आप लोगों को, ठीक है, अच्छे तरीके। केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में मध्यमान की क्या विशेषताएं होती है समझाने को दे देगा। प्रतिशतांक मतलब परसेंटाइल जिसे बोलते हैं, तो ये देख लीजिएगा। सामान्यीकृत सूत्र शॉर्ट में पूछा गया। दो चरों युक्त प्रतिगमन समीकरण समझाइए, शॉर्ट में पूछा गया। विश्वसनीयता सीमाएं तथा विश्वसनीयता अंतराल, शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अब मैंने डाले हुए दिखाया, तो वहाँ पे 2020-22 में दो जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार, एक बार उन्हें देख लीजिएगा कैसे वो आए हुए हैं, मतलब क्या है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट वैसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता ही है, एक कभी कभी, दो तो मुश्किल है, लेकिन एक आध तो आता ही है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी लाऊंगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए।